बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूं आपको वीराना जली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियों की परेशानियां दूर करें, जो दिलों किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। और अभी हम वीडियो बना रहे हैं विदाउट माइक। चेक करते हैं कि हमारे पास जो वॉइस कैसी है। और अब हम बना रहे हैं जी विद माइक। और ऑब्वियसली आपको जो वॉइस डिफरेंस खुद ही आइडिया हो गया होगा कि क्या आ रहा है। लेकिन ये कि थोड़ा रिस्क है बारिश के अंदर। लेकिन उसके अलावा ये कि ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास जितनी भी तेज़ जो वो आंधी चल रही हो, हवा चल रही हो, टेंशन वाली बात नहीं होती है। हमारे पास बेहतरीन वॉइस क्वालिटी जो है वो आ जाती है। काफ़ी सारे दोस्त जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब आपने जो इसकी पेमेंट नहीं की है, आप वैसे ही आ गए। तो सीन ऐसे है कि अभी वाकई ही पेमेंट मैंने नहीं की है। और यकीन माने मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हमारे पास जो वो दोस्त हैं जो मेरी गलतियों का जो वो ख्याल करते हैं, जो मेरी गलतियों पर नज़र रखते हैं और मुझे जब वो गाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन किसी से भी जो मिस्टेक हो सकती है, कोई चीज़ भूल सकता है, कोई चीज़ एडिशन कर सकता है, नॉट अ बिग डील। और मुझे बिल्कुल भी जब उस चीज़ का बुरा नहीं लगा था, बल्कि मैंने जब उसको टोटली पॉजिटिव लिया। तो आज इंशाल्लाह हम अभी वक्त हमारे पास बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं पहले चला गया हुआ था गुजरांवाला जाके काफ़ी सारे काम किए, लाइक सामान वगैरह किए। डकलिंग्स का जो एक फार्म था वो विजिट किया, क्योंकि भाई साहब ने हमें स्पेशल जब इनवाइट किया हुआ था वहाँ पे, और वो भाई के शागिर्द भी हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे गए। उसके अलावा मार्केट काफ़ी सारी घूमी, कुछ ऑन रिकॉर्ड घूमी, कुछ ऑफ रिकॉर्ड घूमी। उसके अलावा सफ़र आपको पता तकरीबन को 150 किलोमीटर का यहाँ सफ़र बन जाता है। वो गए, फिर आए, फिर आके यहाँ के मामला भी देखने। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्डन था उस टाइम में। यकीन माने कि ना नींद पूरी हुई और ना जब वो थकान दूर हुई। और अभी आके मैं आज दिन में कुछ टाइम गया था फार्म हाउस के लिए। वहाँ हमने माइक चेक का चेक किया सारा। यकीन आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी माइक टेस्टिंग के लिए, जिसमें मैंने सारे का सारा माइक चेक किया। उसके बाद फिर मैं आया दूसरे फ़िश फार्म पे। फ़िश फार्म के कुछ काम वगैरह किए, खाना शाना खिला के फिर मैं आके सो गया। मैं कहा आप जो है वो अल्लाह मालिक है, हम अब सोते हैं, जब उठेंगे तब देखेंगे हमें जो वो नेक्स्ट क्या करना है। तभी मैं बस उठा ही था, कुछ टाइम हुआ। टाइम तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है। और उसके अलावा ये कि बारिश भी जब हल्के हल्की कतरे जब आ रहे हैं, चेक कर रहे होंगे मेरे सूट पे, ये देखें वॉच इसके ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा खुशगवार है। बस निकलते हैं इंशाल्लाह। 3 बजे के करीब जब मैं आया था तब हम दसर उधर ही थे, तो उम्मीद है कि अभी उधर ही होंगे। तो उनको जाके पेमेंट वगैरह करते हैं, कैश वगैरह पढ़ते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें बीच में थी, इंशाल्लाह वो आपसे जाकर डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि बारिश ज़्यादा हो जाए। बारिश ज़्यादा होगी तो हमारे पास मामला ख़राब हो जाएंगे। और मुर्गा और मुगरी को जो है वो अंदर कर लेते हैं। पहले बाइक निकालते हैं, उसके बाद मुगरा मुगरी अंदर करके हम मूव कर जाएंगे भाई मुदस्सिर की तरफ। फिर वहाँ जाकर उन्हें पेमेंट वगैरह करके सारे मामला जो करने वाला है वो इंशाल्लाह करेंगे। बाकी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का। बड़ा अच्छा लगा था मुझे जिन्होंने जो याद रखी थी चीज़। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इनकी सपोर्टिव फैमिली होती है, चीज़ें जो याद रखती है। और आइंदा जो आने वाले वक्त में इंसान उसको जो बेहतर कर सकता है। मैंने पैसे दे देने थे, क्यों नहीं दिए, वो भी इंशाल्लाह आपको जाके बताते हैं डिटेल में। और ये भी आ रहा जी हमारे मोहल्ले का एक मोटा भाई, डोन आदमी है ये। एक लेके आ रहे हैं दुध, बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ खांदा पींदा मुंडा साढ़े महल्ले का। बिस्मिल्लाह, रेडी करते हैं जी बाइक और बस इंशाल्लाह अपना सफ़र जो आज का शुरू करते हैं। जल्दी के चक्कर में हेलमेट भूल ही गया था। अब बस हेलमेट निकाल के फिर दोबारा से, वो कहते हैं ना काल लगे रोड़े, तो वो साहब हुआ मेरे साथ। तो ले जी हेलमेट कैरी कर लिया हमने, बिस्मिल्लाह। और अक्सर ऐसे होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप भी कोशिश किया करें कि हेलमेट जो है वो लाजिम पहने, क्योंकि हेलमेट जो है बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा होता है आपकी सेफ्टी के लिए भी और कानून के लिए भी। और वैसे भी जो है खूबसूरत लगता है। और आप जब छोटे छोटे सफ़र में भी हेलमेट पहनते तो आपको जब आदत पड़ जाती है उसकी, फिर उसके बाद आप जो है वो उससे तंग नहीं पड़ते हेलमेट से। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए कोशिश किया करें अपने छोटे सफ़र में भी जो है हेलमेट लाजिम पहना करें। आदत अच्छी आदत है ये। और पहुंचते पहुंचते जब हमारे पास लाइट्स ऑन हो गई हैं, यानी कि अंधेरा जब छाना शुरू हो गया, बाइक्स की भी लाइट्स ऑन हो गई हैं। अब अल्लाह करे कि भाई मुदस्सिर इधर ही हो। अगर इनके भाई मुदस्सिर इधर नहीं होते हैं तो फिर जब उनके शागिर्द को दे के आने पड़ेंगे पैसे। लेकिन आज इंशाल्लाह काम जो वो पूरा कर आना है मैंने, पैसे दे के जाने। और ये देखें जी, ये रहे भाई मुदस्सिर, खोए खोए गुमसुम गुमसुम। अब ज़रा पैसे निकालते हैं और साथ में थोड़ा सा मजाक भी करते हैं उनके साथ, शुगली से। शुगर लगाने के लिए मुझे माइक जो है वो अपना उतारना पड़ेगा, वरना उन्हें दूर से नज़र आ जाएगा। ये मैंने कनेक्टर उतार लिया और ये आ गया अपनी पॉकेट में। अब इसके बाद जो माइक है ये भी उतार लेते हैं, फिर ही जब होगा। अदरवाइज़ उन्होंने दूर से माइक देख लेना, उन्हें फिर अंदाज़ा हो जाना किधर गया, उन्हें फिर अंदाज़ा हो जाना कि इसने माइक लगाया हुआ, मतलब जो ये वापस नहीं करने आ रहा। तो मैं उन्हें बोलूँगा कि ये हमारे पास जो माइक है ये सही नहीं निकला, ये ख़राब है, तो इसलिए नहीं लेना ना इस तरह से। क्योंकि पैकेट में पैसे भी इसी के अंदर है और ये पैसे उनके नहीं है, वैसे ही किसी के हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये है कि चले उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाएगा, शुगल मुगल हो जाएगा, साथ उनका रिएक्शन चेक करते हैं। हम प्री प्लान तो कर नहीं रहे हैं, तो रिएक्शन ही आना उनका। तो ये हो गया जी बेहतरीन, सब कुछ जेब में। ये हो गया उनका लिफाफा टेकलेक का। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर, कैसे हैं आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह यार, वो आपका मैंने माइक चेक किया आज, जी जी इसमें प्रॉब्लम बड़ी आ रही थी। चलें बैठें।
ये चेक करें आप भी। ये तो वाकई माइक की प्रॉब्लम आ गई चले है। रहने मैं रख लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये माइक लिए आपने जहाज ले लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जी बरकत दे। आमीन जी आमीन। मैं वैसे Thank you so मजाक कर much। रहा था, मैं वैसे मजाक कर रहा था, मैं क्या चले कैसा लगा जब मैंने कहा था माइक खराब निकल आया? नहीं, कुछ भी नहीं लगा था, नहीं, सही लगा था। आपको नहीं लगा था कि वो माइक माशाल्लाह खराब माइक निकला। सारे सेल निकल सेल नहीं है? अच्छा है। एक माइक आज उन्होंने क्या है, माइक चेक करवाए हैं, वो माइक कह रहे थे वो चाहिए, लेना नहीं अभी। मैंने कहा यार बस चेक कर लें, मैंने उनके बिहाफ पे मैंने चेक करवाने के लिए मैंने खोल दी। अच्छा। ठीक है, खोल के उनको चेक करवाया। कहते अब छोड़ के नहीं जाना, लेके जाना है। तो अब यकीन माने कि विदाउट माइक जो कैप्चरिंग का या ब्लॉग का मज़ा ही नहीं आता, इसलिए एक हम लगाते हैं और एक देते हैं भाई मुदस्सर को, और फिर हम अगली डिस्कशन करते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने बोला भाई को ज़रा 1 मिनट रुके, हम ज़रा माइक लगा लें, भाई हंस पड़े। तो उसका बह गए हैं। नहीं, असल में वीडियो क्वालिटी के साथ साथ अगर वॉइस क्वालिटी अच्छी जाए ना, तो देखने वालों को भी मजा आता है। देखने के साथ साथ एडिट करने वाला को भी मज़ा आता है। या यकीन माने बड़ा फ़र्क पड़ता है। पहले मैं ना वॉइस के साथ बड़ी छेड़छाड़ करता था एडिटर के अंदर, अब बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करनी पड़ती है। पकी पकाई देखें आ रही ओए हैं, होए जा होए रही होए, है। क्या बात है माशाल्लाह। अब सर भाई मैंने इसका टेस्ट भी किया, मैं कहा आपसे शेयर कर देता हूँ। वाटर टेस्ट नहीं करना था, बाकी सारे टेस्ट कर लें। हाँ, यही रह गया, सिर्फ वाटर टेस्ट इसका रह वो गया। करना ही नहीं है। अच्छा, मैं ये मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बारिश में कैसा रहता है? बारिश में इसे पानी में नहीं लेके जाना, कितना को पानी बर्दाश्त कर लेता है ये? थोड़ा सा भी नहीं करता। एक कतरा भी नहीं करता? है ही नहीं ना, वाटर प्रूफ ये बने ही नहीं। वाटर रेजिस्टेंस भी इसीलिए नहीं? मैंने वो हेलमेट की जगह लगाया कि हेलमेट में सेफ रहता है। सही हो गया। हम्म। बारिश में लगा हुआ है, हेलमेट में लगाएं। फोन के साथ वो अगर लगाया हुआ है कनेक्टर। ना रिसीवर, हाँ, वो वाटर प्रूफ नहीं है, पानी जा सकता है। मुकल्लब भाई के साथ ऐसा हुआ था, माइक उनका रिसीवर खराब हो गया था। और माइक? माइक उसके सही है, रिसीवर खराब है, फिर माइकों का क्या करना। नहीं, लेकिन एक बात है कि माइक भी बिल्कुल पानी नहीं बर्दाश्त करता। नहीं करता। सही, चलें जी, ये नहीं मैंने कंपनी जब टेस्ट किया। क्लेम नहीं करती तो हम क्यों कहें कि ये थोड़ा इन्ना सा पानी वो करता है? नहीं करता। नहीं करता, नहीं नहीं करता, करता। भाई नहीं करता। वैसे मैं यकीन माने ये नहीं चेक किया था, बाकी उसके अलावा मैंने इसकी रेंज चेक की। ठीक है, मैं जो यानी कि अगर रुख हमारा इसकी साइड पे हो ना, कैमरे की साइड पे हो, लाइक हमारा सेट डायरेक्ट हो, तो मैं 150 फीट से ऊपर चला गया था दूर। ऐसा ही है, बिल्कुल 50 क्लियर आवाज थी। 50 मीटर तक क्लेम करती है कंपनी। 50 मीटर में तो 150 फीट, हाँ 150 से ज़्यादा बिल्कुल बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं फिर उससे ऊपर गया नहीं, मैं तो थक गया था। अच्छा, मैं कहा क्या वो बंदा बंदा वो दिखाई देता है इतना इतना सा सा। दिखाई दे रहा था। उसके अलावा ये कि मैं पहले गया हूँ 45, मैं क्या शायद अब बंद हो गया होगा। फिर वापस आया, चेक किया, फिर मैं गया 50 और, फिर आया, फिर चेक किया, फिर चल रहा था। मैं कहा है, फिर मैं 50 और गया। टोटल करते करते 100 कर देते हैं, वो कहते हैं आ रही आवाज तो सही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही। अब मुझे आइडिया नहीं था ना, मैं सही। पहली बार किया था। उसके अलावा ये कि हम कौन सा कोई मतलब इस तरह से कर रहे थे, कंपनी कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम रियल टाइम ना करें तब तक हम हाँ, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही है। तो 150 फीट तो मैंने खुद क्रॉस किया था। ठीक है, तब तक वॉइस क्वालिटी बिल्कुल ओके थी। हाँ, अलबत्ता जब मेरा रुख अपोजिट साइड पे हो जाता था, तब तकरीबन लगा लें 25-30 फीट तक हाँ, तब। वहां पे हो जाता है कि आप बीच में आ जाते हैं ना। 25-30 फीट तक तब हुआ था, और जब मेरा माइक की तरफ रुख था, कैमरे की तरफ था, तब जो वो तकरीबन 150 फीट तक गया था। वो चेक किया, फिर उसके बाद जब वो बाइक का चेक किया, ये फिर बाइक का ब्लू। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बाइक का कमाल का है मेरा। शायद आपने अभी तक ब्लॉग में लेट ही अपलोड किया है, हम्म, तो ये है कि मेरे ब्लॉग मैं 3-4। जरूर चेक करूंगा। वो बाइक उसके स्टार्टिंग में थोड़ा मसला आया था क्योंकि पता नहीं था लग रहा। और फिर उसके बाद मैंने वो जो नहीं इसके ऊपर आपने दिया था मुझे, हाँ, डेड कैट बाल। डेड कैट क्या कहते हैं इसको, बाल? डेड कैट, डेड कैट, जब डेड कैट लगाया मरी ना हुई ये वाला। बिल्ली के बाल हैं ये। हाँ, ये मेरे वाली बिल्ली के बाल नहीं है। तो अच्छा। ये है कि इनको जब मैंने लगाया ना उसके ऊपर और साथ में ग्रीन वाला ऑन किया, तब तो क्या बात है, पता ही नहीं लगता था हम बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन जब वो ब्लू वाला ऑन था और ये नहीं लगा हुआ था, तब पता लगता शोर था, आ रहा था तब नहीं? शोर आ रहा था। पता है कि बाइक पे हूँ और बाइक की आवाज ना हो, मैं नहीं समझता मजा आता। वो शोर हल्का सा जो पीछे रहता है ना, वो होना चाहिए, वो चीज इसके ओरिजिनल बगैर रहती है। ग्रीन ग्रीन ऐसा वाला लगता मोड है जो। जैसे आपने वॉइस ओवर किया। हाँ। अगर शोर नहीं है ना, तो ऐसे ही है जैसे वीडियो आपने बना ली है, घर आके वॉइस ओवर की है। सही हो गया। ऐसा ही फील आती है। लेकिन जब आप वो हल्का सा शोर पीछे रहता है ना बाइक का, फिर हम्म। ऐसे लगता है ओरिजिनल लाइव ये वीडियो बन रही है और ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, ये ब्लू और ग्रीन का आपको आइडिया था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं था बताया? मुझे ग्रीन में कभी ऑन ही नहीं करता। मैंने बताया तो था कि 8 घंटे, अगर ब्लू इसकी लाइट ऑन रखते हैं तो 8 घंटे बैटरी टाइम है एक माइक की, अगर ग्रीन करते हैं तो 6 घंटे है। सही है। नहीं, लेकिन ग्रीन वाले में ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती है चलें, मुझे, सही मैं है, आई एम वेरी अपनी हैप्पी अपनी विद दैट। मर्जी है।
हाँ भाई कह सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैंने क्या चेक किया था, इसका रेंज की थी, सारे मोड चेक किए थे, ठीक है, कैब बाइक के साथ भी हो गया था, फिर लगा के इस तरह से मतलब चेक किया था, ओवरऑल ओके है। तो अब ये है कि आपकी पेमेंट करना बाकी थी, तो ये जज़ाकल्लाह। आप पैसे किसी के लिए थे, इनमें से लेने, इनमें से ले ले, अदरवाइज मैं आपको खुद से दे देता हूँ, ठीक है। ये मैं एक और बंदा डिमांड कर रहा था, उसको मैं कर दे के आते हैं। अच्छा जी, और ज़ाहिर सी बात है, हमने 3 लाख का कहा था भाई को, मैंने 2 लाख दे दिया, भाई ने एक्सेप्ट किया, भाई को जो हम फिर 12,000 ही दे देते हैं। 5 6 7 8 9, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मेरे पास पैसे थोड़े से कम थे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पैसे तभी दूंगा जब मेरे पास कंप्लीट होंगे, मुकम्मल पैसे लेके आके फिर ही दूंगा। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए गुजरांवाला। सर जी सॉरी कि 2 3 दिन लेट हो गया। वैसे यकीन माने भाई, हम दोस्तों को बिल्कुल भी इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे पैसे देते को नहीं, माइक ले आया। मैं फिर भजिया दौड़ा वापस नू। मैं कहा यार नहीं, ए काम नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, ये हो गया जनाब आपके 12,500। जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। अब इसमें से ये है कि ज़ाहिर सी बात है, हम आपके हमसाए हैं, हम आपके वो हैं, छोटे भाई हैं आपके, पार वो क्या उसको बोलते हैं, प्रोफेशन भी हमारा सेम है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मैच करती हैं। अब आप ये बताएं कि आप हमें खिलाएंगे क्या? क्या खाएँगे? इनमें से आप क्या खाएँगे, आप बताएँ? वैसे अभी गल है, अगर इनमें से खाया तो पीछे बचना कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, बताएँ क्या खाना है? नहीं नहीं, आपकी मोहब्बत है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेमेंट भी हो गई, डील भी हो गई, खाने वाली इंशाल्लाह कभी फिर खाएंगे, क्योंकि अभी मुझे ज़रा जल्दी है, क्योंकि ये जो पेमेंट है ना ये हमें पहुंचानी है जल्दी। दिने-दिने पहुँचाओ ना राज। ऐसी बातें किया ना करें। ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं आया वो क्या, ਤੁਹਾਡੇ कैमरामैन ਨੂੰ भी पता है इस टाइम। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਹਾਂ ਆਡੀਅנס के भी, लेकिन आप लोगों को जब 3 4 दिन बाद जाके पता लगना है ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ पैसे ਪੈਸੇ, गए ਕਿੱਥੇ ਗਏ पैसे। ਪੈਸੇ। पैसे मुक जाने उन्हें टाइम। तो मुदस्सर भाई बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम घूम फिर के आए थे गुजरांवाला भी, उसकी माशाल्लाह, वीडियो सब भी आनी है। इंशाल्लाह। लेकिन ये कि वहाँ पे खिलौने बड़े कमाल के थे, बस रेट थोड़ा सा हमें ज़्यादा लगा। तो हम्म, इसलिए हमने प्लान किया कि हम जो ज़रा मज़ीद सर्च करते हैं, फिर उसके बाद अपनी शॉप के लिए जो चीज़ें हैं वो ख़रीदेंगे। और मैंने भी डिस्क्लोज़ नहीं करना था कि हम क्या लेके आ रहे हैं, तो खिलौने लेके आ रहे हैं। बैरकैफ चलें, जो वीडियो यहाँ तक देखेगा उसको पता लग ही जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ऑब्वियसली जी आपको कमेंट में नहीं बताना कि हम क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं उनके लिए सरप्राइज़ होता है। तो ये है कि इंशाल्लाह उनके लिए बाद में रिवील करेंगे, अभी हमें दे इजाज़त। ठीक है मुदस्सर भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अपने लिए दुआ किया करें, अपने बुजुर्गों के लिए दुआ किया करें, अपने बुजुर्गों की खिदमत किया करें, उनसे दुआएं लिया करें, और ख़ुद भी दुआ किया करें बाकी सबके लिए। क्या ख्याल है? बेशक, अल्लाह ताला जब हमारा हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, अल्लाह ताला हमें सुकून दे, और अल्लाह ताला ही सब कुछ दे सकता है, इसलिए अल्लाह ताला से ही मांगा करें। क्या ख्याल है मुदस्सर भाई? बेशक, बेशक, ऐसी बात है, बेशक, कोई 100%। कोई इस बात में तो दुराए नहीं है। और अल्लाह ताला जब हमारी शारक से भी करीब है, बेशक, और अल्लाह ताला कोई जज या कोई वो तो है नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर दुनियादार तो है नहीं है, जो अल्लाह ताला के बीच में जब हर्डल्स हैं हमारी और अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला जब वो हमारी शारक से भी करीब है, हमारे सबसे करीब है, हम डायरेक्ट जब अल्लाह ताला को याद करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। उसके अलावा ये कि डजेंट मैटर अबाउट लैंग्वेज, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला को अंग्रेजी भी आती है, उर्दू भी आती है, पंजाबी, फारसी, सराइकी, सारा कुछ देखें आता है जी, अल्लाह ताला को। हमें ही अल्लाह ने बनाया है, तो हाँ हम के अंदर जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, वो अल्लाह ने किया हुआ है। हाँ। तो यानी जो रूह है। बहुत सारे लोग इस तरह से कह रहे थे दूसरे भाई कि हमें दुआएं नहीं आती, तो बंदा क्या मांगे, जो हम किसी से कहेंगे उसको दुआएं आती तो उसकी कुछ ज़्यादा हो जाएगी। वो ऐसा नहीं होता, आप खुद भी अगर सिद्ध के दिल से मांगे, नमाज पढ़े, नमाज के आखिरी सुजूद के अंदर दुआ करें तो। अच्छा, इस टॉपिक पे एक बात करूंगा। सूरह कहफ में है असहाबे कहफ का जिक्र ना, हम्म तो उसमें उन्होंने दुआ मांगी है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। हम्म सही है ये दुआ। वो मुसलमान, मतलब उनके पास कोई नबी पैगंबर नहीं आए थे, हम्म गलती कोताही माफ़। तो ये उन्होंने अपने दिल से मांगी थी, हम्म दिल से कहा था, ठीक है। तो वो दुआ अल्लाह ने कुरान मजीद में जो है वो नाज़िल कर दी, हम तक पहुंच गई। यानी जो आप अपनी ज़ुबान से, अपने एतबार से, अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान से, या आपको नहीं आती वो अरबी दवाएं, कि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता ना, तो हम्म। वो अदा अल्लाह को बहुत पसंद आती है। बेशक सही ही हो गया। देखिए, मैं भी एक चीज़ फील करता हूँ अक्सर कि हम जब अपने लैंग्वेज में, अपनी अपनी लैंग्वेज में दुआ मांगते हैं ना, लाइक अपने पास से इस तरह से, तो जो उसमें एक वो खासियत, लज्जत, और जो
एक कह लें कि दिल से दुआ होती है ना, वो नॉर्मली जो हम अरबी दुआएं मांगते हैं उसमें नहीं आती है, ऐसे ही है। क्योंकि देखें हमें समझ नहीं होती है उनकी। उर्दू में हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो उतनी हम उस तरह से नहीं कर सकते जितना हम पंजाबी च अहीं तरला जेड़ा वो, हाँ, तरला मारना, ठीक है, वो ਅਸੀਂ ऑब्वियसली। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਕਦੀ। दूसरी ਜ਼ੁਬਾन 'ਚ नहीं आ सकਦੀਆਂ। और मैं अक्सर जी दुआ, मतलब एक दुआ है बड़ी मशहूर भी है और अच्छी भी है, ਜਿਹੜੀ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मेरे ख्याल है या जो मछली ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ, ਲਾ ਹਾਂ ਇਲਾਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਲਾ ਅੰਤ ਸੁਬਹਾਨਕ ਇੰਨੀ ਕੁੰਤੁ ਮਿਨਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਂਝ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। क्या फिर कमाल है यार, देखें उसके वो बाद जो मंगने दुआएं का मजा आया कुरान ना। मजीद में ये दुआओं का आने का मकसद जो है ना, वो यही था कि वो अल्लाह ताला हम तक पहुंचाना चाहता है कि हम्म। देखिए वहाँ पे उन्होंने ये दुआ की, उनकी पूरी की गई। ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ना, हम्म। कि जब उनका आगे पीछे कुछ नहीं था, सहरा में सफ़र कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने दुआ की थी, उन्होंने दुआ की थी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता अलैया मिन खैरिन खैरिन, मेरे जहन से निकल गई है। अच्छा, और उसके अलावा सेकंडली ये कि जब आप एक दुआ का तर्जुमे के साथ मांगते हैं, तर्जुमे के साथ नमाज पढ़ते हैं, तो यकीन माने जिसमें सिदक आता है ना, वो नॉर्मली नहीं आता। और अल्लाह ताला को जो है वो उसी खैरिन फ़कीर, सॉरी खैर मुझे याद आ गया, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो ये दुआ जब उन्होंने मांगी ना, तो उन्होंने हेल्प की थी। वो कुएं पे दो फीमेल्स औरतें थीं, वो पानी पिलाना चाह रही थी अपनी बकरियों वो भी को, नबी की बेटी थी ठीक बिल्कुल। है, तो वो दूसरे जो चरवाहे थे वो नहीं उनको उनकी बारी आने दे रहे थे, तो हम्म। फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हेल्प की। फिर उन्होंने जाके अपने वालिद से हम्म। बात की कि ऐसे ऐसे एक एक अच्छा अजनबी शख्स जो शख्स है, था। तो उन्होंने फिर ऑफ़र दी। तो देखें उन्हें फिर घर रहने को घर मिल गया, उनकी शादी हो गई, हम्म। वाइफ मिल गई, उनको बकरियां उन्होंने, देखें उस उन्होंने 8 साल का मेरे ख्याल से वो आठ किया साल था। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि खिदमत वो करनी नहीं है। होता ये, कॉन्ट्रैक्ट ही कह सकते हैं नहीं, जो इसका। शादी होती है औरत की मर्द के साथ, हक महर। हक महर, उन्होंने फिर वो 8 साल की खिदमत की थी कि ये बकरियां चरानी है आपने, हम्म। उनको सब कुछ वहाँ पे ही मिल गया था, एट अ टाइम हर चीज़ मिल गई थी। हम्म। तो ये दुआएं हमारे लिए हैं, और मैंने सुना है, आप तक भी ज़रूर पहुँचाऊँगा, कि दुआएं जो हैं वो सजदों में ज़्यादा से ज़्यादा मांगा करें, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी कुछ टाइम पहले ये कह रहा था कि जो आखिरी सुजूद होते हैं उनमें बड़ा, नमाज के जो आखिरी सुजूद होते हैं। क्योंकि वाहद सजदा है। ये तो आपने बताया ना कि अल्लाह ताला हमारी शाह रग से भी करीब है, हम्म। लेकिन वाहद सजदा है कि उसमें वो शाह रग भी नहीं रहती। इंसान अल्लाह सबसे सबसे करीब ज़्यादा करीब करीब होता है अल्लाह अल्लाह के। के इंसान, जो अल्लाह है ना वो सजदे में होता है। हम्म। तो फिर देखें हम करीब है ना, तो हम उतनी अच्छे से बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, को पास कोई नहीं है, सही है, हम्म। मतलब इतनी, फिर आप वो जो रिक्वेस्ट करते हैं सजदों में, वो आपकी कबूल होती होती है, इसमें 100% है। हम्म। और फिर फिक्र ना किया करें, जो अल्लाह से आपने मांगा है ना उसकी फिर फिक्र ना किया करें, बस मांग लिया और उसको मांगते रहें, रिपीट दर रिपीटेडली। रिपीट। मैंने मुदस्सर भाई खुद पर्सनली ये चीज़ जो है वो की हुई है। नमाज, हम फार्म हाउस पे नमाज पढ़ते थे, जब जोहर की ज़्यादातर वहाँ पे पढ़ता रहा हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा मज़ा भी जोहर का आता था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि परिंदे अपना खेल कूद रहे, उन्हें तंग तो करना नहीं होता, साइडों से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है, आराम सुकून से लंबे सजदे, मज़े सुकून से नमाज पढ़ता रहा और सजदों के अंदर दुआ मांगता रहा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी अनएक्सपेक्टेड थी, बंदा ना चीज़ की जो है वो क्या उसको बोलते तो पहुँच भी नहीं होती रही, वो चीज़ें मैंने उस टाइम के अंदर अचीव की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अल्लाह का शुक्र है, हम अभी भी दुआ मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ और मैं एडिशन करता चलूँ कि बहुत सारे लोग ना, मतलब उनकी फीलिंग कुछ ऐसी आती है कि जैसे अल्लाह ताला जो है वो नौज़ुबिल्लाह को हमारे हमारे मुलाजिम है, या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला है, हमने अल्लाह ताला को रिक्वेस्ट करनी होती है। अल्लाह ताला माने या ना माने वो अल्लाह ताला की है, लेकिन हमारा काम है रिक्वेस्ट करना। हाँ, हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए, और अल्लाह ताला ऑब्वियसली हमसे मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, और अल्लाह ताला हमें हमसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत जो है वो मांगने से ही मिलती है, और मांगना पड़ता है। और यकीन माने कि जिस हद तक आप गिर सकते हैं ना मांगने में, आम जुबान में इसको हम जो कहा जा सकता है, जिस हद तक नीचे जा सकते हैं, आजी अपने में ला सकते हैं, जितने तरले कर सकते हैं ना उतने तरले करें, यकीन माने कि उतना जो है ना वो ज़्यादा फ्रूट मिलता है दुआओं में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बाकी मैं मुदस्सर भी ऑब्वियसली ऐसा ही है, अपने गुनाह जो हैं इकरार करें। अल्लाह हम ताला से। अगर किसी के साथ इकरार इकरार करते हैं तो गवाह बनाते हैं, लेकिन अल्लाह से इकरार करेंगे ना, तो अल्लाह खुश होता है कि मेरा माफ़ी का बंदा ज़रिया। मुझसे, मुझे बता रहा है अपनी चीज़ें ना, मुझे बता रहा है, फिर वो अल्लाह उसको माफ़ करता है। और हाँ, कहा जाता है कि अल्लाह मतलब है भी, अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, बेशक। लेकिन
मैं कहता हूँ कि ये जब तक हमारी सांसें चल रही हैं ना, जब तक हमने मौत को नहीं देखा, मौत के फरिश्ते को नहीं देखा, तब तक अल्लाह ताला हमें 100% माफ़ी दे सकता है अगर हम मांगते हैं। कुछ गुनाह होते हैं कि हमने किए हैं लेकिन हमें नहीं लगता कि ये गुनाह है, सही है। अब जो गुनाह हमने किया है हमें नहीं लगता कि वो हमने किया है, तो उस पर हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, नदामत में भी नहीं जाएंगे, तो फिर आगे जाके पकड़ होगी। मौत, जब मौत का फरिश्ता देख लिया, आपके रजिस्टर क्लोज हो गए। उसके बाद जब बंदा फंस क्लोज गया। हो गए फिर आपका हिसाब होना, यानी फिर मेरा हिसाब होना है। और हिसाब में अल्लाह ताला कहता है कि मैं सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला भी हूँ, बेशक। सही है। तो जब अल्लाह, इंसाफ का तकाजा ये है कि जो बुरा हो उसे सज़ा मिले और जो अच्छा हो उसे जज़ा मिले, सही हो बेशक गया। भी। तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखता, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं इल्म क्यों नहीं रखता, मैं इल्म रखता हूँ क्योंकि मैंने कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। तो इसलिए अगर आप कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में, मुझे नहीं लगता नहीं मतलब कि ऐसा है, 100% है कि दुनिया में कोई किताब कुरान पाक के लेवल की ही हो, सही नहीं, है। कोई भी नहीं है तो जी। जब आपने कुरान पाक पढ़ लिया ना, तो आपको किसी दूसरी किताबों के इल्म की ज़रूरत नहीं है, सही है। और ऑब्वियसली। बाकी आप फ़ायदा उठाएं साथ में अहादीस का, सही हो गया, कि कुरान पाक और अहादीस से जो है अहादीस की किताबें वो पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। आपको पता चल हकीकत है। जाएगा कि हम ज़िंदगी में कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का शिरक करते हैं। बेसिकली आजकल जो है शिरक बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अल्लाह ताला बचाए। जो ये शिरक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जो है वो शिरक माफ़ नहीं करूँगा। और इसमें एक मेरे पास सामने जो बात आई थी ना, शिरक, सीधा सीधा तो यही समझ आता है ना कि हम शरीक ठहराते हैं, मतलब अल्लाह के बराबर किसी चीज़ को ले आते हैं, या अल्लाह ताला किसी खूबी के हाँ बराबर भी किसी, ले आए या इस हाँ तरह से। खूबी के बराबर भी ले आए, तो वो शिरक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन सूरह कहफ में एक दो आदमियों का जिक्र है। एक आदमी का बाग होता है, उसमें उसकी फसलें होती हैं, उसमें अंगूर के उसके बाग होते हैं, साइडों पे खजूर का बाग होता है, यानी खजूर का मजबूत बाग होता है कि हवा भी आएगी तो उसकी फसलों को तबाह नहीं करेगी, और अंदर से नहर जा रही है। हम्म। अब वो कह रहा है कि अब ये हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई तंगी आए, कोई तकलीफ आए, मेरा ये बाग खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सही हो गया। दूसरा बंदा कहता है आपने माशाल्लाह कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि आपको अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त चीज़ें दी हैं। तो उसने कहा जी किस बात का, मतलब अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिया तो वो मुझसे राज़ी होगा, ठीक है। करते करते फिर क्या होता है कि उसने, वो ये भी बताता है कि हो सकता है कोई ऊपर आसमान से कोई आफत आ जाए, या ज़मीन ही पानी अपना नीचे ले ले, तो फिर क्या करोगे। तो खैर उसका बाग तबाह हो जाता है। फिर वो उसके आखिरी अल्फाज होते हैं कि काश मैं शिरक ना करता। तो उसमें कहीं पे भी उसने ये नहीं कहा कि उसने अल्लाह के साथ तो किसी को बराबर नहीं ठहराया, शरीक नहीं ठहराया, ना ही किसी चीज़ को शरीक, ना ही बराबर ठहराया। उसने तो इस तरह का, जो हमारे जहन में उस तरह का तो कोई शिरक नहीं किया, लेकिन उसने अपनी चीज़ों को सब कुछ समझ लिया, हाँ ठीक है। बिल्कुल, चीज़ों पे उसने ज़्यादा भरोसा कर लिया, अल्लाह ताला को जो है वो भरोसे में नहीं लेके आया। बेसिकली वो शिरक, सही है। हाँ अब इन चीज़ों पे शायद कोई बहस नहीं करता, डर। वाक़यात, कहानियाँ, किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन शिरक क्या चीज़ है, किन किन सूरतों में होता है, वो हमें किस किस तरफ से आएगा। अब शैतान जो है वो कहता है आगे से भी आऊँगा, पीछे से भी आऊँगा, दाएं दाएं बाएं से बाएं ऊपर आऊँगा, नीचे हर और साइड मैं से। डेरे जमा लूँगा जन्नत के रास्ते में, और इन सबको दोज़ख की तरफ लेके जाऊँगा। और मैं एक और चीज़ सुन रहा था कि शैतान का जो सबसे बड़ा वार है ना, वो यही है कि वो अल्लाह ताला की नाशुक्री की तरफ इनके इंसान को लेके जाएगा। ये उसका सबसे बड़ा वार है, और सबसे ज़्यादा लोग गुमराह होंगे वो इसी सूरत में होंगे कि वो अल्लाह ताला की नाशुक्री शुरू कर देंगे, इर्द गिर्द चीज़ों पे फोकस शुरू कर देंगे, लाइक दूसरों से समझेंगे हमें यहाँ से बेनिफिट हो सकता है, अल्लाह ताला से जो पीछे हट जाएंगे ऐसे ऐसे करते। तो ये कि बात काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी हम मेरे ख्याल इसको क्लोज करते हैं, हम ज़्यादा चलें, ठीक इमोशनल है। हो गए थे क्योंकि बात ही ऐसी होती है, और ऑब्वियसली हमारी जब डिस्कशन चल रही होती है इस टॉपिक के ऊपर तो बड़ी लंबी निकल जाती है, और ऑब्वियसली बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें मैंने मुदस्सर भाई से सीखी हैं। हो सकता है कि मेरे से भी कोई अच्छी बात ऐसी हो गई हो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, आई डोंट नो, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो मुदस्सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से अपना ख्याल थैंक यू रखिएगा। सो मच, थैंक यू और सो मच। ऑब्वियसली आप सब भी जो है वो अब आप समझ गए होंगे कि मैं मुदस्सर भाई का फ़ैन क्यों बना था उस दिन। तो सुरह काफ़ी कुछ बातें भाई ने इमोशनल होकर कर दी हैं, हालांकि नॉर्मली हम व्लॉगिंग में इस तरह की बातें मैं तो नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक होता है हम नॉर्मली उसी साइड पे रहते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ थी जो शेयर करनी चाहिए थी।
तो ऑब्वियसली हमने शेयर की, अगर कुछ चीज़ गलती होगी तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, आमीन आमीन। और आप भी हमारी इस्लाह कर सकते हैं अगर हम किसी हवाले से गलत हों। क्या ख्याल है मुसर भाई? ऐसे ही। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।